जय हिंद, जय भारत। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉकेटली लोन नामक एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है। पॉकेटली जो आपको 2000 से लेके 20,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड करती है। और अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर चुके हैं, ये एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले हैं, और अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं गलती से, अगर आपके पास स्थिति नहीं बनती है ऐसे, तो अमाउंट कम मिलता है, तो लोन डिफ़ॉल्ट करने के भी चांसेस काफ़ी कम से कम रहते हैं। लेकिन इन केस अगर आपसे गलती से लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं और ये पॉकेटली एप्लीकेशन क्या कर सकती है, इन दोनों टॉपिक के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉकेटली नामक एप्लीकेशन 5 से 6 सालों से प्ले स्टोर पर है। स्टूडेंट्स को खासकर लोन प्रोवाइड करती है, और साथ साथ में बाकी जो अदर्स लोग हैं उनको भी लोन यहाँ से दिया जाता है। लोन का अमाउंट वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिविल और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझूंगा। इन केस मैंने यहाँ से 10,000 रुपये के लोन को आज लिया, और अगली जो मेरी ईएमआई थी वो मैंने डिफ़ॉल्ट कर दी, उसकी अगली ईएमआई भी डिफ़ॉल्ट कर दी, लगातार 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी। कॉल्स पे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पॉकेटली वाले, कि कॉल्स के साथ साथ जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपने रेफरेंस दिया है उन पर क्या करेंगे कि आपको एक क्रिमिनल बना के डिफ़ॉल्टर का ऐसा नोटिस भेजेंगे, और उसमें आपकी जानकारी, आपके लोन की जानकारी, आपका नंबर और आपका फ़ोटो वायरल करेंगे, जो फ्रॉड एप्लीकेशंस करती हैं। जबकि ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, और ऐसी हरकत करने का इनके पास किसी तरीके का अधिकार नहीं है। लेकिन इन द सेंस ऑफ डिजिटल लेंडिंग ये ऐसी हरकत करती है। सबसे पहले तो कॉल्स करते हैं, 1 से 2 महीने कॉल्स पे आपको काफ़ी परेशान करेंगे, आपको बार बार बोलेंगे रीपेमेंट के लिए। और वो हर कंपनी करती है, हर वो कंपनी जो लोन प्रोवाइड करती है, सभी का सबसे पहले यही होता है कि लोन उनका जल्द से जल्द वापस आए। और लोन जल्द से जल्द वापस लेने के क्रम में कॉल्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये कॉल्स आपको काफ़ी करेंगे। कॉल्स से नहीं मानते हैं तो पेरेंट्स को या जो रेफरेंस पे आपने नंबर दिया है उनको आप पे एक नोटिस सेंड करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आप डिफ़ॉल्टर हैं, यानी कि आप क्रिमिनल हैं, आप फ्रॉड हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा करना 110% इलीगल है। और ऐसे करने पे आप कंपनी से 50 लाख रुपए तक का कॉम्पेंसेशन भी डिमांड कर सकते हैं। अगर इससे आपको किसी तरीके का हार्म पहुंचता है तो आप ऐसा करने के लिए बिल्कुल ही फ्री हैं। यानी कि ये 110% इलीगल ये काम है नोटिस वाला। अब इसके बाद भी आपको कुछ नोटिस रिसीव होंगे, 2, 3, 4 लीगल नोटिस के नाम पर आपको नोटिस आते हैं। और आप अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पॉकेटली के कस्टमर सपोर्ट में आप एक बार कोशिश करें कि उनसे बातें करें, उनको एक मेल करें जिसमें बताएं कि आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और वो कितने समय में सॉल्व हो सकती है, कितना टाइम लग सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, और कितने समय बाद आप उसका पेमेंट करने के लायक बन सकते हैं। तो ऐसी एक आप अगर नोटिस या एक मेल उनको देते हैं तो वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे आपको लेकर, और आपके साथ किसी भी तरीके की गलत प्रक्रिया करने से बाध्य होंगे कि वो ऐसी प्रक्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ज़रूरी ये है कि 100% इलीगल जो काम है वो करना बंद करें। तो 2-3 महीनों का आप टाइम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेल के द्वारा, और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपको बड़ा लोन नहीं मिलता है, 2000 से 20,000 का अमाउंट होता है, जो आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि 2 लीगल नोटिस, 3 लीगल नोटिस आएगा, क्या आपके ऊपर पुलिस केस होगा या क्या आपके ऊपर कोर्ट केस होगा। तो इन द सेंस इतने छोटे से अमाउंट के लिए आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस या कोई भी लीगल एक्शन के लिए ये प्रोसीड नहीं करेंगे, और ना ही कोई आपके ऊपर केस होगा। ठीक है, केस का कोई यहाँ पे चांस नहीं है। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है। आप बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स, तो रिकवरी एजेंट्स अभी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। जो सिटी होती है बड़ी, जैसे दिल्ली, मुंबई हो गई, ऐसी सिटीज़ में दिखने के लिए मिलते हैं। कहीं कहीं पे रिकवरी एजेंट्स, वो भी बहुत ही कम चांसेस है कि आ भी जाए। ज़्यादातर चांसेस में गांव वाला शहर, गांव वाला इलाका है तो वहां आने के तो बिल्कुल भी चांसेस
नहीं होते हैं रिकवरी एजेंट्स के, कि रिकवरी एजेंट आएंगे, आके आपके गेट ठकठकाएंगे और आपको पैसा लेंगे, आपको उठा के लेकर जाएंगे। तो ऐसे चांसेस ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं रिकवरी एजेंट्स के केसेस में। आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और एट द लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, पुलिस केस। पुलिस केस का यहाँ पे 0% चांस है। आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने कोई किसी तरीके का क्राइम किया ही नहीं है। तो अगर आपने किसी तरीके का क्राइम नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपके ऊपर कोई पुलिस केस करने वाला है। इसको लेकर आप बिल्कुल ही निश्चिंत रह सकते हैं। किसी तरीके का पुलिस वगैरह का केस आपके ऊपर ना तो बनता है, ना ही बनेगा, और ना ही पुलिस का केस आपके ऊपर होने वाला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पुलिस केस से बिल्कुल भी नहीं डरिएगा, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सिविल। ये जो सिविल हिट होता है, यानी जो सिविल स्कोर होता है जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है, ये आपका लो होता जाएगा। जब तक आप इसको पेमेंट नहीं करते हैं ये लो होता जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो मेनली दिक्कत और प्रॉब्लम आएगा वो सिविल स्कोर को लेकर आएगा, कि अगर आप पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन या किसी भी अदर तरीके का लोन डिफॉल्ट लंबे समय तक करेंगे तो आपका सिविल हिट होगा। सिविल हिट होने से प्रॉब्लम बड़ी ये आएगी कि फ्यूचर में जब आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो वहां आपको लोन के लिए रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है, लोन वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी दिक्कत और बड़ी समस्या आ सकती है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द पेमेंट करवा दें, अगर छोटा अमाउंट है तो। अगर नहीं भी करते हैं तो सिविल यहाँ पे ज़्यादातर हिट हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और अगर किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर भी आपको ऊपर में दिख रहा होगा, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप करके भी हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।